वाराणसी भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने विशेष अभिरुचि के अंतर्गत वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा गठित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के सदस्य रहने के दौरान रेल विभाग द्वारा संचालित खान पान इकाई, पेटिकार, बुक स्टॉल, गाड़ियों में लगे रेस्टोरेंट, भोजन, बफेट कारों का निरीक्षण आदि तथा डिब्बे में कोई यात्री बिना टिकट अथवा पास की यात्रा कर रहा हो तो उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन मास्टर अथवा टिकट कलेक्टर या चल टिकट परीक्षक को बुलाकर अपनी परिस्थिति में जाँच के लिए अधिकृत किया है। उक्त बातें एक पत्रकार वार्ता के दौरान अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कही है। मैं इस समय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का JRUCC का सदस्य हूँ। मेरा परिचय। आज प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई है? चूँकि हम लोग रेल से संबंधित जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा नामित हम लोग JRUCC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मैं सदस्य हूं, तो इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता के लिए किया कि जो हमारी ट्रेनों में असुविधाएं हैं, जो हम लोगों ने ट्रेनों को जो एक अच्छे तरीके से जो संचालन करने की जो हमारी योजना है उसके बारे में आप लोगों से हम लोग बातचीत करने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया। बात की जाए, सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था भारतीय रेल में है सुरक्षा और खान पान और चिकित्सा की। इस पे क्या अमल किया आपने? देखा जाए तो आए दिन ट्रेन में सुरक्षा कर्मी न होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पूर्व आपने पढ़ा भी होगा, महिला कांस्टेबल के साथ घटना भी हुई थी। ऐसे में रेल प्रशासन कैसे सुरक्षा देगी? हमारे देश में जो 70 से 80% आबादी है वो ट्रेनों में यात्रा करती है। 130 करोड़ की जनसंख्या में 70 से 80% आबादी हमारी ट्रेनों में यात्रा करती है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी इसको बहुत ही अच्छा सुविधाजनक, यात्रियों के सुविधाजनक बनाने का लिए प्रयास, जो बहुत दिनों से जो बिगड़ा हुआ था उसको बहुत कुछ जो है इसको मेंटेन किया गया है और बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है और बुलेट ट्रेन चलाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और इस पे सुरक्षा के लिए और खान पान के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमने खान पान पे बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं और पेयजल की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चिकित्सा पे हम बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। चिकित्सा के लिए हमने कहा कि हर स्टेशनों पर जो रेलवे के जो डॉक्टर हैं, चाहे जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनकी पूरी सूची चस्पा की जाएगी मोबाइल नंबर के साथ। और हर स्टेशन पे मेडिकल स्टोर भी खोलने की सुविधा है, जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी न हो। और खान पान के लिए हम लोगों ने हमेशा जो हमारे सबसे अधिक यात्री जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके खान पान के लिए हम लोगों ने प्योर वेज का जो प्रावधान किया है कि जिससे कि उनको खाने में कोई असुविधा न हो। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल और शुद्ध जो अच्छी चिकित्सा, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की बातें आती हैं, शिकायत आती हैं, उस पे हम लोग अमल किया है और इसको बहुत जल्द से जल्द ये सुरक्षा के जो जितने भी काम है ये दूर कर लिए जाएंगे और अधिक से अधिक ऐसे राज्यों में जहाँ की असुरक्षा की भावना होती है, हमारे वहाँ अधिक से अधिक सुरक्षा करने जाएंगे। पंडित जी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहाँ तक भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, रेलवे में भी काम हो रहा है और अभी अगस्त में मोदी जी ने 508 रेलवे की आधारशिला भी रखी है। विपक्षी ऐसा आरोप लगाते हैं कि मोदी ने रेलवे बेच दिया। आप मोदी जी के प्रतिनिधि है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष क्या करता है, विपक्ष है ही क्या, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो जनरल सामान्य आप नागरिक से पूछिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। आप विश्व के जो है हर देशों के प्रतिनिधियों से, उनके जो है नेताओं से पूछिए कि भारत को किस स्थान पर से किस स्थान पे मोदी जी ले गए हैं। आज भारत जो है विश्व गुरु कहलाने लगा है, ये मोदी जी की ही देन है। और हर क्षेत्र में आपका विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे जो एयर रूट हो। आज हर क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आया है। इस पे ये कहना गलत होगा कि नहीं, इस पे विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष वो कह रहा है। विपक्ष जो किया था 70 सालों में, जो जिस तरीके से बिगाड़ के रख दिया था भारत की व्यवस्था और भारत के जो इस तरीके से जो रेल
बिजली पानी जो कुछ भी है, जिस तरीके से इनकी दुर्व्यवस्था थी उसमें बहुत कुछ सुधार, 70% सुधार हो गया है और 30% जो सुधार की जो संभावनाएं हैं, जो बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन पे ही मैं आ रहा था सर कि कब तक ये चीज़ लोगों के सामने आने की उम्मीद देखिए, है? बुलेट ट्रेनों का तो माननीय मोदी जी जो है पहले से ही इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण किया है और बुलेट ट्रेनों का ऑर्डर भी दिया गया और बुलेट ट्रेनों के लिए ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और बुलेट ट्रेनें बिना ट्रैक के अच्छे ट्रैक से चलेगी नहीं। 70 साल से तो कांग्रेस का शासन काल रहा है। ट्रेनों की और ट्रैक की जो दुर्व्यवस्था है, पूरा भारत इतना बड़ा देश है, इसको बदलने के लिए कुछ तो समय चाहिए, लेकिन 2026-27 तक बहुत बढ़िया जो है आपको ट्रैक हो जाएंगे और हर क्षेत्र, हर ट्रैक पे आपको बुलेट ट्रेन चलती नजर आएगी। थैंक यू सर। समाचार दर्शन।